ये जो दृश्य अपने सामने आप देख रहे हैं, ये जापान का है। रीसेंट दृश्य नहीं है। यूएसए में जो चुनाव हुए रिसेंटली, जहां पर ट्रम्प जीते, उसके कुछ हफ्ते पहले का ये नजारा है। जापान के लोग उस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट में थे डोनाल्ड ट्रम्प के। सब जापान के लोग नहीं, मगर कई जापान के लोग जो ट्रम्प की विचारधारा से एग्री करते हैं, जो मानते हैं कि जापान की सिंस आबादी गिर रही है, तो बाहर के इमिग्रेंट्स को जापान में लाकर आबादी बढ़ाना ठीक आइडिया नहीं है। तो उनको डोनाल्ड ट्रम्प एक हीरो लगते थे। उनको लगता था कि ट्रम्प आएंगे, चाइना पर प्रेशर डलेगा, ट्रम्प आएंगे, जापान यूएस के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। तो बहुत सारे जापानीज लोग इस तरीके से पूरे दिन रैलियां करते थे। अमेरिकन फ्लैग्स, ट्रम्प का इस तरीके से जो भी ये बना रखा है, झांकी सी बना रखी है। और ये जो आइकॉनिक फोटो है ट्रम्प की जब इनको गोली लगी थी, ये इस तरीके से बहुत सारी रैलियां निकालते थे जापान में। मगर अब वही जापान जहां पर रैलियां निकलती थी ट्रम्प के समर्थन में, मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, आप अगर मुझसे पूछे ना, इंडिया में डोनाल्ड ट्रम्प का जो भी सपोर्ट था, काफी मैच्योर था। हमें पता था कि थोड़ी ये प्रॉब्लम लेकर आएगा, बट एट द सेम टाइम, जैसे भारत के विदेश मंत्री ने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प जो मल्टीपोलैरिटी लेकर आएंगे, उससे लॉन्ग टर्म में इंडिया को काफी बेनिफिट मिलेगा। जापान में ना ये लोग हिस्टेरिक को रखे थे। इधर आप देख पाओगे ट्रम्प 4 more years, स्टॉप द स्टील। मतलब जापान के लोग ये मान रहे थे कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प का ये मुद्दा है कि बाहर के लोगों को यूएसए में मैं एंट्री नहीं दूंगा, और जो यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं इनको बाहर फेंकूंगा, यूएसए को सेफ बनाऊंगा। सेम टाइप का ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे जापानी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। मगर आज के समय वही लोग जो जापान की कैपिटल टोक्यो में आए दिन ट्रम्प के सपोर्ट में रैलियां निकाला करते थे, अब ये लोग बिल्कुल चुप हो चुके हैं। चुप इसलिए हो चुके हैं क्योंकि अब जापान की बारी है। डोनाल्ड ट्रम्प एक एक करके, चाहे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, मैंने आपको बताया था सबकी बारी आएगी। अब जापान की बारी है। ट्रम्प ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने ये कहा कि यूएस जापान का डिफेंस पैक्ट ये अनइक्वल है, ये ठीक नहीं है। इस डिफेंस पैक्ट में ये लिखा है कि अगर यूएसए पे अटैक होता है तो जापान पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जापान यूएसए के डिफेंस में आएगा। मगर जापान पे अगर कोई भी देश अटैक करता है तो यूएसए पर ऑब्लिगेशन है डिफेंस पैक्ट के अंडर कि यूएस जापान की रक्षा के लिए अपनी मिलिट्री को यूज करेगा। ये जो छोटी सी क्लिप है ट्रम्प की, ये देखिए। Japan, but we have an interesting deal with Japan that we have to protect them, but they don't have to protect us. You know that? That's the way the deal reads. We have to protect Japan, and by the way, they make a fortune with us economically. There's another case, but we have to protect Japan, but under no circumstances do they have to protect us. I actually ask, who makes these deals? ना यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने पूछ ही लिया कि ये डील बनाई किसने थी कि हम लोग जापान की रक्षा में आएंगे, जापान को हमारी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ जापान कुछ खास पैसा भी नहीं देता यूएसए को। ये डील बेकार है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर यूएस जापान डिफेंस पैक्ट पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। चाइना के लोग ये सब देखकर हंस रहे हैं कि वही जापान जो रैलियां निकाला करता रहा ट्रम्प के लिए, नाउ दे आर स्टंट। दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। कि जो कंट्री के लोग इतना ज़रा विश्वास रखते थे ट्रम्प पर कि ट्रम्प इनको बचाएगा चाइना से और ट्रम्प बहुत कुछ कर देगा, सडनली जापान के पास जो सबसे बड़ी ढाल है नॉर्थ कोरिया और चाइना के अगेंस्ट, यूएस प्रोटेक्शन गारंटीज, ट्रम्प कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है, ये पैक्ट जो बना रखा है, यही बिल्कुल अनफेयर है। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या यूएस ऑल टुगेदर जापान को दी हुई सिक्योरिटी गारंटीज खत्म कर देगा कि कल को मान लीजिए चाइना अटैक करता है जापान को, यूएस जापान की रक्षा में नहीं आएगा? और इसका आंसर है हाँ। जापान को साफ साफ अब समझ में आ चुका है ये बुरा फंस चुके हैं। लंबे समय तक इनके पास मौका था अपना डिफेंस बजट ये बढ़ाकर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बिल्ड कर देते। जापान ने बीच बीच में आवाज उठाई कि देखिए हम अपनी मिलिट्री बिल्ड करेंगे, ये करेंगे, मगर ग्राउंड लेवल पर कभी कुछ हो नहीं पाया। उसका बड़ा रीजन ये भी है कि जापान की जो ज्यादातर आबादी है, वहां पर देश प्रेम इस हद तक मिट चुका है कि लोग मिलिट्री को ज्वाइन करना नहीं चाहते। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, जापानीज मिलिट्री हायरिंग हिट लो बाय बर्थ रेट। एक तो जापान का बर्थ रेट कम है, और उसके अलावा कई जापानी नागरिक कह रहे हैं कि हमारी अच्छी खासी लाइफ है, हम उसको छोड़कर मिलिट्री को ज्वाइन करना क्यों चाहेंगे। और दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं हम जापान की रक्षा करने के लिए क्यों आए, ये जो पूरा एग्रीमेंट है यही काफी हद तक अनफेयर है। अब अचानक से आप देखोगे जापान के लिए भारत और कुछ और कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है कितनी जरा बढ़ने वाली है। इन पर्टिकुलर इंडिया में कहूंगा, मैंने पिछले कुछ महीनों में
जापान से आए हुए काफी सारे जियोपॉलिटिक्स बेस्ड रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं जो ट्रांसलेट किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हर जगह एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, जापान नीड्स इंडिया। और इसलिए आपने देखा होगा जापान ने ओपनली सपोर्ट प्लेज कर दिया है कि इंडिया के जो गोल्स है 2047 के कि भारत को बनना है एक डेवलप्ड कंट्री, उसमें जापान भारत की कंप्लीटली हेल्प करने को भी तैयार है। और ऐसी बहुत सारी बातें आपको जापान की तरफ से सुनने को मिलेगी। और अब आप ये भी समझ पाओगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने से पहले जापान ने यह भी कह दिया था कि दुनिया को एक एशियन नेटो चाहिए, डिस्पाइट। और इंडिया ने ओपनली जापान का जो ये कॉल है एशिया नेटो बनाने का, ये रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त कई इंडियंस बटे हुए थे। कई इंडियंस ने कहा कि जापान ठीक ही तो कह रहा है, एशिया नेटो बना लेते हैं, वहां पे इंडिया होगा, जापान होगा और साथ में कुछ और कंट्रीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल इवन ताइवान को मे भी हम ऐड कर सकते हैं। बट इंडिया ने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया? अब आप समझ रहे होगे हमने इसको रिजेक्ट किया क्यों है, क्योंकि ये आइडिया फ्लोट होना ही नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हैं 2024 में अगर एक एशियन नेटो सामने आती, डोनाल्ड ट्रंप आते ही पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देते, इट वुड नेवर हैव इवन सर्वाइव्ड। और साथ ही साथ इंडिया ने क्लियरली एक अपना स्टांस रखा हुआ है, हम किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि एक बार आप मिलिट्री अलायंस का पार्ट बन गए, अपना डिफेंस बजट आपने कम करना शुरू कर दिया, ये मानकर कि अब तो देखिए हमारा डिफेंस यूएसए या फिर जिस कंट्री के साथ भी आपने साइन किया है डिफेंस पैक्ट, वो संभालेगा। वही लिख दिया जाता है कि एक दिन आपका देश एक ऐसा युद्ध झेलेगा जिसके लिए वो कंट्री प्रिपेयर्ड होगा नहीं। तो जापान आज के समय बुरा फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 4 सालों में जापान को लिटरली मैं कहूंगा हरास करने वाले हैं। इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है, वी डोंट रियली हैव टू वरी, हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, ओवरऑल एक स्ट्रांग कंट्री है, वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के पास आज भी स्वाभिमान है। एटलीस्ट यूएसए में बैठा कोई कंट्री ये तो नहीं कह रहा कि हम इंडिया को क्यों डिफेंड करें। हम ओपनली जवाब दे सकते हैं, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप हमको डिफेंड करें। सो अगेन दिस इज अ ह्यूज लेसन फॉर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। डिफेंस पैक्ट्स लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा खराब साबित होते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ आप अपना पैसा बचा के कंट्री को डेवलप कर लो, मगर एक टाइम पे आकर आगे आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा सफर करती है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, अर्जुन का जो धनुष था महाभारत में, उसका नाम था गांडीव। यही नाम का रिसेंटली हमने एक मिसाइल प्रोड्यूस कर दिया है। आपको बताना है कि जो गांडीव मिसाइल ये तैयार हो चुका है, ये किस मिसाइल का ऑफिशियल नाम है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अस्त्र मार्क 3, हेलफायर मिसाइल, मीटियोर मिसाइल या फ्लेम मिसाइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन